हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल सॉफ्टवेयर के बारे में, पिक्टोब्लॉक्स। अगर आपको कोडिंग सीखनी है ब्लॉक के माध्यम से या एआई और रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं व्हाट इज पिक्टोब्लॉक्स, कैसे इंस्टॉल करें और कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएं। व्हाट इज पिक्टोब्लॉक्स? पिक्टोब्लॉक्स एक ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि वो कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स इजीली सीख सकें। यह सॉफ्टवेयर स्क्रैच प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड है और स्टैम्पीडिया ने बनाया है। इंस्टॉलेशन गाइड। पिक्टोब्लॉक्स को इंस्टॉल करना बहुत हाई सिंपल है। आप इससे विंडोज, मैक और लिनक्स सिस्टम्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं। आप गूगल पर टाइप करें इंस्टॉल पिक्टोब्लॉक्स ऐप, आपके सामान्य ऑप्शन आएगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ हम विंडोज के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसा में आप वर्जन के अनुसार इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड द पिक्टोब्लॉक्स installer.x फॉर विंडोज 7 एंड अबव या डाउनलोड बटन पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप यूज ओपन करके तुरंत कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या ये मोबाइल में चलता है? जी हाँ, आप पिक्टोब्लॉक्स का एंड्रॉयड वर्जन प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में ही अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहें तो पिक्टोब्लॉक्स का वेब वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्राउज़र में खोलिए और तुरंत कोडिंग शुरू कर दीजिए। जैसे ही हम पिक्टोब्लॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले दिखता है इसका ब्लॉक कोडिंग एनवायरनमेंट, जहां आप सिर्फ ड्रैग और ड्रॉप करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल आसान और बच्चों के लिए समझने योग्य होता है। जूनियर ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है ताकि वो कोडिंग की दुनिया में मज़ेदार शुरुआत कर सकें। इसमें सिंपल ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें जोड़कर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर कोई छात्र अपनी कोडिंग स्किल को और आगे बढ़ाना चाहता है तो वो पाइथन कोडिंग का इस्तेमाल कर सकता है। पिक्टोब्लॉक्स में पाइथन का भी पूरा सपोर्ट है। अगर आप एआई या मशीन लर्निंग में रिसर्च करना चाहते हैं तो इसमें एक अलग से मशीन लर्निंग एनवायरनमेंट भी मौजूद है। आप इमेज, ऑडियो और पोज बेस्ड मॉडल भी बना सकते हैं, और वो भी ब्लॉक या कोडिंग दोनों तरीकों से। पिक्टोब्लॉक्स का एक और दमदार फीचर है 3D XR स्टूडियो। यहाँ आप ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी VR प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, वो भी बिना किसी जटिल कोडिंग के। इस एक ही सॉफ्टवेयर में आप कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, IoT और AR/VR जैसे फ्यूचर रेडी स्किल्स सीख सकते हैं। ठीक है, पिक्टोब्लॉक्स का ब्लॉक आधारित वातावरण खोलते हैं। अब हम पिक्टोब्लॉक्स के ब्लॉक आधारित वातावरण के विभिन्न तत्वों को समझते हैं। जैसा कि आपने बताया, स्प्राइट्स। एक स्प्राइट एक वस्तु या एक चरित्र होता है जो परियोजनाओं में विभिन्न क्रियाएं करता है। ये दिए गए निर्देशों को समझता है और उनका पालन करता है। छवि में दिखने वाला भालू एक स्प्राइट है जिसका नाम टोबी है। ये पिक्टोब्लॉक्स में आपका कोडिंग साथी होगा। एक स्प्राइट के वस्त्र, कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो स्प्राइट के कई अलग अलग रूप होते हैं। कुछ स्प्राइट में एक से अधिक वस्त्र होते हैं और आप क्रियाएं करने के लिए ब्लॉक का उपयोग करेंगे। स्टेज वो क्षेत्र है जहां स्प्राइट आपके प्रोग्राम के अनुसार क्रियाएं करता है। स्टेज के अपने स्क्रिप्ट और ध्वनियां होती हैं। आप छवियों का उपयोग करके स्टेज को सजा सकते हैं। इन छवियों को बैकड्रॉप्स कहा जाता है। आप पिक्टोब्लॉक्स की अंतर्निहित लाइब्रेरी से एक बैकड्रॉप चुन सकते हैं, स्वयं पेंट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से एक छवि अपलोड कर सकते हैं या यहाँ तक कि एक तस्वीर भी क्लिक कर सकते हैं। एक स्क्रिप्ट पिक्टोब्लॉक्स स्क्रैच की भाषा में एक प्रोग्राम या एक कोड होता है। ये ब्लॉक का एक समूह है जो किसी कार्य या कार्यों की एक श्रृंखला को करने के लिए एक विशिष्ट क्रम में एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित होते हैं। आप कई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो सभी एक साथ चल सकती हैं। आप स्क्रिप्ट केवल स्क्रीन के केंद्र में स्थित स्क्रिप्टिंग क्षेत्र में लिख सकते हैं। ब्लॉक्स एक ब्लॉक एक जिगसॉ पहेली के टुकड़े की तरह होता है जिसका उपयोग स्क्रिप्टिंग क्षेत्र में एक दूसरे के नीचे खींचकर और छोड़कर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। ब्लॉक का उपयोग करके कोड लिखने से पारंपरिक प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोड लिखते समय होने वाली त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। ब्लॉक पैलेट कोड टैब के अंतर्गत होता है। इसमें विभिन्न पैलेट होते हैं जैसे मोशन, साउंड और कंट्रोल। प्रत्येक पैलेट में अलग अलग ब्लॉक होते हैं जो पैलेट के नाम से निर्दिष्ट कार्यों को करते हैं। उदाहरण के लिए, मोशन पैलेट में ब्लॉक स्प्राइट की गति को नियंत्रित करेंगे और कंट्रोल पैलेट में ब्लॉक विशिष्ट स्थितियों के आधार पर स्क्रिप्ट के कामकाज को नियंत्रित करेंगे।
बाईं और नीचे स्थित ऐड एक्सटेंशन बटन से ब्लॉक पैलेट की अन्य किस्में लोड की जा सकती हैं। मोड्स पिक्टोब्लॉक्स में 2 मोड होते हैं, स्टेज मोड। इस मोड में आप स्प्राइट और इवाइव जैसे बोर्ड के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ताकि वास्तविक समय में स्प्राइट के साथ इंटरैक्ट किया जा सके। यदि आप बोर्ड को पिक्टोब्लॉक से डिस्कनेक्ट करते हैं तो आप अब इंटरैक्ट नहीं कर सकते। अपलोड मोड यह मोड आपको स्क्रिप्ट लिखने और इसे बोर्ड पर अपलोड करने की अनुमति देता है ताकि आप कंप्यूटर से कनेक्ट न होने पर भी इसका उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए, आपको चलने वाले रोबोट बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट अपलोड करने की आवश्यकता होती है। हम पिक्टोब्लॉक्स के ब्लॉक आधारित इंटरफेस में गहराई से जाने वाले हैं। कोडिंग का ये दृश्य तरीका बहुत ही सहज है और शुरुआती लोगों और अनुभवी कोडर्स के लिए भी एकदम सही है जो जल्दी से विचारों का प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ आपको ब्लॉक की कौन कौन सी अलग अलग कैटेगरी मिलेंगी। मोशन ब्लॉक्स का इस्तेमाल स्प्राइट यानी आपके कैरेक्टर को चलाने के लिए होता है। जैसे मूव 10 स्टेप्स, स्प्राइट आगे बढ़ेगा। टर्न 15 डिग्रीज, स्प्राइट घूमेगा। पिक्टो ब्लॉक्स में आप स्टेज पे मूवमेंट भी देख सकते हैं और क्वाकी जैसे फिजिकल रोबोट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लुक्स ब्लॉक से आप स्प्राइट का लुक, कॉस्ट्यूम और डायलॉग्स बदल सकते हैं। कॉस्ट्यूम बदलना, कुछ बोलना या अपीयरेंस में इफेक्ट्स डालना, सब कुछ यहीं से होता है। पिक्टो ब्लॉक्स में साउंड ब्लॉक्स की मदद से आप स्प्राइट्स को आवाज दे सकते हैं। प्ले साउंड अंटिल डन या खुद की रिकॉर्डिंग भी चला सकते हैं। गेम, एनिमेशन या स्टोरी टेलिंग, सब में काम आता है। इवेंट्स ब्लॉक्स वो ट्रिगर्स होते हैं जिनसे आपका कोड शुरू होता है। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, व्हेन स्पेस की प्रेस्ड। पिक्टो ब्लॉक्स में आप हार्डवेयर इवेंट्स भी ले सकते हैं, जैसे क्वाकी का कोई बटन प्रेस हो जाए। कंट्रोल ब्लॉक्स आपके कोड का लॉजिक तय करते हैं, जैसे लूप, रिपीट या फॉरएवर। वेट, कुछ देर रुकने के लिए। फेल्स डिसीजन लेने के लिए ये ब्लॉक आपके प्रोजेक्ट को इंटेलिजेंट बनाते हैं। पिक्टो ब्लॉक्स सेंसिंग ब्लॉक्स से आप जान सकते हैं कि स्प्राइट किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है या नहीं, या माइक में कुछ बोला गया या नहीं। आप फेस डिटेक्शन, वॉइस रिकॉग्निशन जैसे सेंसिंग फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपेयर करना, सब कुछ ऑपरेटर्स ब्लॉक्स करते हैं, जैसे 5 जोड़ 3 लेंथ ऑफ वर्ड। लॉजिकल ब्लॉक्स, एंड, और, नॉट, जो कंडीशंस में काम आते हैं। वेरिएबल्स में आप अपनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्कोप, टाइम, यूजर इनपुट वगैरह। माई ब्लॉक से आप अपने कस्टम ब्लॉक्स बना सकते हैं, जिससे कोड और भी ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल बनता है। पिक्टो ब्लॉक्स की सबसे खास बात है एक्सटेंशंस। इनसे आप IoT, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग जैसे एडवांस टूल्स जोड़ सकते हैं, जैसे फेस डिटेक्शन, क्वाकी रोबोट कंट्रोल, माइक स्पीच रिकॉग्निशन, कैमरा, टोबी कैमरा सेंसर। बस ऐड एक्सटेंशन बटन दबाइए और नई दुनिया शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ये था पिक्टो ब्लॉक्स का पूरा ब्लॉक बेस्ड इंटरफेस। अब आप हर ब्लॉक की पहचान कर सकते हैं और मजेदार प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, चाहे वो एनिमेशन हो, गेम हो या आई वाला रोबोट।